Good morning to all students. As you know, we are going to start a new chapter, chapter number 9, soil. Okay, in this chapter, we will read about the characteristics of soil, soil profile, and the types of soil. Along with it, we will read about the importance of soil in the life of living organism and its role for plants also. Okay, let's start this chapter. The soil is one of the most important natural resources. Soil क्या है, एक most important natural resource है that is provided us from the nature. It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट्स को सपोर्ट करता है. किस टाइप से सपोर्ट करता है? टू वे से. एक तो वो उनकी रूट्स को अच्छे से बाइंड करके यानी कि मजबूती से पकड़ के रखता है एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है. इट इज़ अ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एज ए होम भी वर्क करता है. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है. एग्रीकल्चर मीन टू से व्हेन वी ग्रो प्लांट्स एट अ लार्ज स्केल, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. एग्रीकल्चर से आपको पता है क्या मिलता है अपने को? फूड मिलता है, क्लॉथिंग के लिए, क्लॉथ्स बनाने के लिए अपने को फाइबर्स मिलती हैं. सिमिलरली वी गेट शेल्टर फॉर ऑल. ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर है इससे अपने को शेल्टर में मिलता है, मतलब रहने के लिए जगह भी मिलती है. बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं और एग्रीकल्चर से अपने को बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिससे अपना घर बनता है, घर में यूज़ होते हैं. ओके, सॉइल इज थस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इसलिए सॉइल क्या है, अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. द आर्थी फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. फर्स्ट रेन के बाद जो सॉइल की फ्रेगनेंस होती है वो अपने को हमेशा रिफ्रेशिंग लगती है, रिफ्रेश करती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टीमिंग विद लाइफ. सॉइल की लाइफ के साथ क्या टीमिंग है, मतलब लाइफ में उसका क्या रोल है. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूजो ऑब्जर्व एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. रेनी सीजन में एक दिन पहेली और बूजो ने ऑब्जर्व किया कि अर्थ से, सॉइल से एक अर्थवर्म बाहर निकल रहा है. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. ठीक है, पहेली ने देखा, वंडर हुई वो, यह देखकर कि उसमें और भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म थे. ओके, लेट्स फाइंड आउट. अपने देखते हुए कौन कौन से उन्होंने ऑर्गेनिज्म देखे. एक्टिविटी 9.1, कलेक्ट सम सॉइल सैम्पल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. कुछ सॉइल के सैंपल लेते हैं. सॉइल सैंपल मीन टू से अलग अलग डिफरेंट टाइप के सॉइल्स लेंगे आप डिफरेंट एरिया में से एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली, और उसको अच्छे से देखेंगे. यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस. आप एक हैंड लेंस भी इसको देखने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि अर्थवर्म तो आपको इजीली दिख जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ छोटे छोटे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको विदाउट लेंस नहीं दिखेंगे, तो उनको लेंस से आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं. एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल. अब आप उसको जो सॉइल सैंपल लिए उनको अच्छे से एग्जामिन करें और उनको उसके अकॉर्डिंग आप 9.1 टेबल को आप फिल कर सकते हैं. ओके, 9 टेबल में क्या गिवन है, सॉइल सोर्स आपने गार्डन सॉइल लिए. नेक्स्ट आपने सॉइल फ्रॉम रोड साइड दी है, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, और 2 अदर टाइप भी आप लिख सकते हो, जैसे रोड साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ से ले सकते हो आप, या फिर फील्ड से ले सकते हो, इस टाइप से. ठीक है, अब वहाँ पे प्लांट्स कौन से, गार्डन सॉइल में कौन से होते हैं, ग्रास होती है या फिर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये अपने राइट कर सकते हैं. ठीक है, और फिर इसमें कौन कौन से एनिमल्स होंगे, एंट्स हैं, और कौन कौन से आप इसमें एनिमल्स ऑब्जर्व कर सकते हो वो आपको राइट करना है. एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और कुछ इसके अलावा अगर आपको कुछ दिखता है, ठीक है, जैसे सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल के पार्टिकल जो बड़े हैं या छोटे हैं, इस टाइप से. ठीक है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड. जो भी आपने इसमें इंफॉर्मेशन फिल की है आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे. आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड सिमिलर टू द वन कलेक्टेड बाय यू. एक आपने सॉइल सैंपल लिया, एक आपके दूसरे फ्रेंड ने सॉइल सैंपल लिया, क्या वो दोनों सेम हैं. ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या दोनों वो सेम है या अलग अलग हैं. ठीक है, बूजो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed
ठीक है, तो उन्होंने सॉइल को सैम्पलिंग लेने के साथ साथ उन्होंने सॉइल के साथ प्लेइंग वगैरह भी की और उसका बहुत तरीके से यूज़ भी किया है। ये उनके लिए एक टाइप का फन क्रिएटिविटी थी। ठीक है, नेक्स्ट इज I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside in the garden. ठीक है, जो पहेली थी वो वंडर हुई क्योंकि उसने जो सॉइल सैंपल लिए थे उसमें उसको क्या मिला था, सॉइल के साथ साथ प्लास्टिक सैंपल्स भी मिले थे, प्लास्टिक आर्टिकल्स भी मिले थे और उसके साथ साथ क्या मिला था उसको, पॉलीथीन बैग्स भी। और उसने सैंपल कहाँ से लिया था, रोड साइड से और गार्डन से। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं और प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो एज इट उसमें पड़े रहते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, सॉइल में उनको रहने नहीं देते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन अ पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक। इस कारण से एक बहुत बड़ी ये डिमांड है कि इनके ऊपर बैन लगना चाहिए ऑफ द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। अदर सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द सोइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जो कि सोइल को पोल्यूट करते हैं। नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो अपने सोइल में रिलीज कर देते हैं और वो सोइल को क्या करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जैसे अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। अगर इसकी एक्सेस में इनको यूज़ करेंगे तो ये सोइल को क्या कर देंगे, पोल्यूट कर देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सोइल। जब वेस्ट प्रोडक्ट जो अपने रिलीज़ करते हैं, अपने घरों से मान लो गंदा पानी अपने रिलीज़ कर दिया तो सीधा उनको फील्ड में नहीं रिलीज़ करना चाहिए, उसके पहले उनको क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। यानी कि उनको डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू उनको क्या करना चाहिए, प्योर करना चाहिए, उनमें से केमिकल्स और अदर जो सब्सटेंस है उनको हटा देना चाहिए, फिर उस वाटर को वहाँ पे डालना चाहिए फील्ड में। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज। जो फील्ड में पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है उसको बहुत कम से कम करना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो वेदर द सॉइल फ्रॉम अ फील्ड कैन बी यूज टू मेक टॉयज। अब ये बूझो सोच रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फील्ड से अपने सॉइल ली है क्या वो टॉयज बनाने में काम आ सकती है। ओके, तो आप ये देखिए, जो सॉइल लेते हैं आपने, ठीक है, अगर वो उसको क्लीन करते हैं, जो पॉटर्स होते हैं या टॉयज बनाते हैं तो उनको सॉइल को पहले इकट्ठी कर करके फिर उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। मतलब उसमें से जो बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है और फिर उसका यूज़ टॉयज या पोट्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। द सॉइल इज कम्पोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल क्या है, डिफरेंट लेयर से बनी होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर आर अरेंज। आपको एक एक्टिविटी शो करनी है जिससे आप इनका जो सॉइल की लेयर्स है उसको आप डिफाइन कर सको। नेक्स्ट एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल। आप थोड़ी सी सॉइल ले लीजिए। ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। अब उसमें जो क्लम्स होते हैं, मतलब मिट्टी के जो बड़े ढेले होते हैं, क्लम्स में से मिट्टी के ढेले, ठीक है, बड़े साइज़ के ऐसे राउंड शेप के जो होते हैं, मिट्टी के ही हैं वो। आप उसको क्या करोगे, हैंड से उसको ब्रेक करके उसको एज ए पाउडर बना लोगे। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर लेते हैं, 3/4 फिल्ड विद वाटर। एक ग्लास टम्बलर लेकर उसमें 3/4 वाटर आप उसमें ऑलरेडी फिल कर देते हैं इस टाइप से। एट देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। अब एक मुट्ठी भर के सॉइल को उसमें डाल देते हैं, ठीक है। स्टिर इट वेल विद अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल। अब इसको अच्छे से हिला देते हैं ताकि सॉइल उसमें पानी में मिक्स हो जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब इस सैंड को अपने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट। कुछ टाइम बाद देखते हैं एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन ग्लास टम्बलर। क्या आपको ग्लास टम्बलर में लेयर के डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स की लेयर्स दिखती हैं। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स। अब ये जैसे डायग्राम बना हुआ, आपको डायग्राम बनाना है। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन द वाटर। क्या कुछ डेड एनिमल्स रिमेन्स या फिर प्लांट्स रिमेन्स उसके ऊपर फ्लोट करते हुए आपको दिखते हैं वाटर के ऊपर।
द रोटिंग डेड मैटर इज द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जिसमें रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो रोटिंग डेड मटेरियल होता है जो ऊपर वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ठीक है, इस टाइप से आपको कितनी यहाँ पे लेयर्स दिख रही हैं सॉइल की। फर्स्ट इज ह्यूमस, ठीक है, ये इसमें वाटर किया हुआ है, फिर उसमें क्ले है, सैंड है, ग्रेवल है। ठीक है, इस टाइप से ये डिफरेंट इसकी लेयर्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, जो जो अपर पार्ट होता है जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है उसमें क्या होती है, प्लांट्स लीव्स होती हैं या एनिमल्स रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने, ह्यूमस। ठीक है, you probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate। ठीक है, विंड, वाटर और क्लाइमेट के एक्शन से क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और वो ही जो छोटे टुकड़े होते हैं वो ही क्या बना देते हैं, सोइल बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं, रेन होती है या फिर टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो इस प्रोसेसेस के कारण क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और एंड में वो किस में चेंज हो जाती हैं, सॉइल में चेंज हो जाती हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोन इन। जो सॉइल की नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किस सोर्स से आपने इसको लिया है, यानी कि किस टाइप के रॉक्स से ये बनी हुई हैं। और सेकंड क्या है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन, और इसमें किस टाइप की वेजिटेशन ग्रो करती है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। इस टाइप से अपने वर्टिकल डाइसेक्शन लेते हैं सॉइल लेयर्स का तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील, टेक्सचर। हर लेयर का जो कलर है, डेप्थ है, केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजन्स। ये अलग अलग जो लेयर्स बनते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, उसके हॉरिजन्स बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं उसका जो अपने डायग्राम बनाएंगे उसको बोलेंगे अपने सॉइल प्रोफाइल, और डिफरेंट टाइप के जो अपने को लेयर्स मिलती हैं उस लेयर्स को अपने क्या बोलेंगे, हॉरिजन्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हॉरिजन्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट सॉइल में अलग अलग होते हैं, मतलब उनके टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।